शांति। 21 मई 2020 की ये वाणी 21 मई की आज बाबा के इस कुबेर नगर के सेंटर को शिव सुंदरम भवन, जिनका नाम है, शिव बाबा ने कुबेर नगर की ज्ञान से, योग से प्यासी आत्माओं के लिए ये ईश्वरीय सौगात 21 मई 1998 में दी थी। ये विशेष सौगात का ये दिन जो कुबेर नगर की धरती पर कुबेरपति राजी हुआ और विशेष रूप से आज का दिन 22 साल कंप्लीट कर रहा है शिव सुंदरम भवन। ये एक विशेष वाला सेलिब्रेशन होगा, लॉकडाउन वाला सेलिब्रेशन। शिव सुंदरम भवन की 22वीं एनिवर्सरी, 22वां बर्थडे, छोटी बड़ी अनेकानेक सेवाएं करते हुए बाबा का ये घर इतने समय तक कई प्रकार की आत्माओं को अलौकिक ईश्वरीय पालना देने अर्थ निमित्त बना और आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि बाबा के न सिर्फ ये एक सेंटर पर हर सेंटर अविनाशी स्थान हो जाते। देखा जाए तो भले सतयुग आ जाएगा, परिवर्तन तो बहुत बड़ा होना है, परंतु फिर भी बाबा के अनेकानेक देशों में बने हुए स्थान यात्रा स्थान है और इसलिए हर यात्रा स्थान की भूमि, धरती इतनी तो न सिर्फ प्योर कहेंगे, परंतु चार्ज है, शक्तिशाली है, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई होती है। तो बाबा के हर स्थान का, ये धरती का सतयुग में अपना अपना विशेष महत्व होगा ही। महल तो बनेंगे, बाग बगीचे तो बनेंगे ही बनेंगे सतयुग में, कॉमन चीज़ है ये देवी दुनिया के लिए, परंतु बाबा के घर, वो भूमि, वो स्थान जहाँ कहीं छोटे बड़े सेंटर्स है, बहुत स्पेशल वो धरती महत्वपूर्ण हो जाती, अखंड रूप से, अविनाशी रूप से। तो आज के विशेष दिन के विशेष महावाक्य बाबा के सुनते हैं। 21/5/2020। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाग से बेहद का वर्षा लेने आए हो। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा है, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। बच्चे और बाप का ये मेला हुआ है। जितना आत्म अभिमानी बनते जाओगे, देह अभिमान मिट जाएगा। गीत है, जो पिया के साथ है। जो ब्राह्मण आत्माएं पिया परमात्मा, पिया पति, पिया पिता, बाप के जो साथ है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम बाबा के साथ बैठे हुए। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है, बाप से क्या मिलता, यह तो सवाल ही नहीं उठता। बाप से मिलता ही है वर्षा। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती। वह है हद की मिल्कियत,
कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। अब वह तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम बेहद के बाप पास आए हैं, बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती। कहेंगे शांति मिले, वह तो मिल नहीं सकती। यहाँ तुम बच्चे समझते हो, हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने। नहीं तो यहाँ क्यों आए? बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात नहीं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, बेहद वर्षा चाहिए, हद की कोई बात नहीं। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती। इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे भी नंबरवार समझते। यह कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको पड़े हैं। साधारण सा वृद्ध शरीर ब्रह्मा का, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं स्पेशल रूप से। यह तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते। हम तो फैमिली हो गई, क्यों जाते, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ न सके, कह न सके कि हम बाप दादा के पास जाते। वर्षा उनसे मिलता, दादी की प्रॉपर्टी के सब हकदार है। श्री बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो है ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पौत्रे पौत्रियां हो जाते। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं, हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं। आगे तो शरीर का भान था, आत्माओं का पाठ पक्का था नहीं, जानते नहीं थे, शरीर भान में थे। फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अब तो है आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते, वो स्थूल प्रॉपर्टी में बुद्धि जाती थी, अब तो आत्माएं परमात्मा से प्रॉपर्टी ले रही अपनी। आगे तो शरीर का बंधन था, आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है। एक ही बार भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते। यह है सबसे वंडरफुल मेला। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन? तुम आत्माएं। यह भी तुम समझते हो, हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली है। अभी यहाँ पाठ बजाते बजाते थक गए तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। समझती है पब्लिक, भावुक होके भगत समझते कि घर बार छोड़ के जो जंगल में गए हैं उनके मन में बहुत सारी शांति होगी तो उनसे शांति हमें मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सब शहर में आ गए, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी है, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे पवित्रता सिखलानी है। उन्हों का काम है निवृत्ति मार्ग का, तो उन्हों को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देना है, पवित्रता सिखानी है, क्योंकि खुद पवित्र बन के घर गृहस्थ छोड़ के गए, पर ऐसा कुछ करते नहीं हैं वो लोग। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते। पवित्रता सिखाने वाली
जहाँ बात आती है उससे उल्टा विपरीत वाला काम। आजकल तो जो खुद पवित्र है या बाल ब्रह्मचारी कहेंगे या जंगल में जाके रहे हैं घर गृहस्थ जीवन का त्याग करके, वही लोग शादियाँ कराते। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते, कर्मेंद्रियाँ योग बल से शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है। जो कोई चंचलता न चले सिवाय योग बल से, कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। शिव भगवान उवाच, सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों की चंचलता कंट्रोल में नहीं आएगी। एक इकलौता हथियार योग का बल। बाप कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी नहीं होती, अंदाज भी नहीं लगा सकते। कर्मेंद्रियों की चंचलता, चाहे हबज खान पान की, हबज के पीछे गंदा खान पान शुरू हुआ, अनेक बीमारियां आ गई। विकार वासना, दृष्टि की चंचलता ने कितनी बीमारियों को पैदा किया या करवाया या करवाती जा रही है। इंद्रियां, आंखें, सोचना, बोलना, करना, अनेकानेक गंदी बीमारियां बढ़ गई कर्मेंद्रियों की चंचलता के कारण। सतयुग में नहीं होगी। यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं। नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने कारण लाखों वर्ष कह देते। अब तक भी मंदिर बनाते रहते, अगर लाखों वर्ष हुए हो तो फिर बात ही याद न हो। यह मंदिर आदि क्यों बनाते? तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती, कोई चंचलता नहीं रहती। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है नहीं, वैसे भी नहीं कहेंगे शिव बाबा कर्मेंद्रियों का मालिक है, ये शब्द भी छोटा पड़ेगा। शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ है नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो भरा है। वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते कर्मेंद्रियाँ वश नहीं हो सकती। बाप कहते योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है, कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करेंगे हम। ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। आत्मा परमात्मा में लीन तो होती नहीं, बाप एक ही बार मिलते जब शरीर का लौट लेते हैं, तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। बाबा को उछल आई ना, बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा, बाबा को उछल आई ना। ओहो, बाबा शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते, फिर ये धन माल क्या करेंगे? छोड़ो सब। जैसे पागल होते हैं ना, ये अच्छे वाले पागल की बात हो गई, पॉजिटिव साइड हो गई। जैसे एक धक से छोड़ दिया, ये भी जुनून ही माना जाता है। एक धक से, कई बार बाबा कहते न सोचा न जाना न समझा, ऐसे ही छोड़ दिया, सोचा और छोड़ा फटाक करके, झाट को बलि जिसको बाबा ने कहा है। तो जैसे पागल होते हैं, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हुआ। तभी वो समय साकार ज़माने में गीत बना था। माताओं बहनों ने मम्मा की देख रेख में, कहो मम्मा की गाइडलाइन के आधार से जो गीत बनाया। दुनिया कहती मुझको पागल, दुनिया की नज़रों में ये पागलपना माना जाए। इतने बड़े जौहरी ने, इतने बड़े व्यापारी ने, बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति ने एक धक से सब कुछ छोड़ा, स्वाहा किया, त्याग दिया। परंतु गीत की दूसरी लाइन है, मैं कहती हूँ दुनिया पागल। बाबा कहते लोग कहने लगे बैठे बैठे इनको क्या हुआ, धंधा आदि सब छोड़कर आ गए, खुशी का पारा चढ़ गया। एक्चुअली वो खुशी का पारा था। लोग ये बातें
समझ नहीं पाए थे। तब साक्षात्कार होने लगे, राजाई मिलती है परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, यह कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती। तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यह है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे, बाबा आकर हमारे दुख हरो सुख दो। जिनको पुकारते रहते थे, थक गए होंगे पूरी भक्ति के आधे कल्प का समय लंबा, उनको बुलाते थे आकर हमारे दुख हरो। अब हम उनसे पढ़ते, आराम से पढ़ते। बच्चियाँ कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वह तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम जुलाते हो, तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा। अब तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ ज़रूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती। यहाँ अलग बात हो जाती है ना, वहाँ यह आश पूरी। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत है, परंतु नरकवासी है। कितना भी अच्छे में अच्छा बच्चा होगा, इनोसेंट है, काफ़ी निर्दोष है, काफ़ी हर प्रकार से अच्छा है, पवित्र नहीं होगी कोई आत्मा यहाँ। तो यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस बहुत है यहाँ भी, परंतु नरकवासी। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो, अमरनाथ पर जाते। समझते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते। तुम आए हो बाप के पास, जानते हो यह भाग्यशाली रथ है, इसने यह लॉन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते, हम अच्छा सेवा नहीं कर पाएंगे, यह तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकता। बाबा हमारे मुख को खोल देगा ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ। कई बार बाबा ने कहा चित्रों के सामने जाके बैठो, मन में बिल्कुल निस्वार्थ भाव ना हो। अगर सेवा करने की दिल है, बहुत सारी कंडीशन है, नियम है, तब जाके यही तो पुरुषार्थ है, तब अपने आप ही सेवा होगी फिर हमसे। इसमें बाबा क्या करें। बाबा तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते। एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा देवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। जो एविल बात पसंद न आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता मारता है तो क्या करना चाहिए। जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। युक्तियाँ तो बहुत है, ज़रूरी नहीं है ये एक ही युक्ति काम करेगी। हो सकता है ये वाली युक्ति कहीं अलग ढंग से सामने वाले के स्वभाव को, संस्कार को, आसपास की परिस्थिति को, वातावरण को देखते हुए बाबा कहते अनेक युक्तियाँ हैं। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती है, एक द्रौपदी नहीं सब है। अब बाप आए हैं नंगन होने से बचाने। बाप कहते इस मृत्युलोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। हम तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ, वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता। जिसको जो पाठ मिला हुआ है वह पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते। तो बाप भी मूल बात समझाते, बीज और झाड़,
बाकी मनुष्य तो ढेर है, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ के जानेंगे। मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर के पतित से हमें पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। अब तुम राजयोग सीख रहे हो, बुलाया था वो आया, अब हम उनसे राजयोग सीख रहे। बाबा कहते मुझे याद करो। बाबा यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। मत यानी राय, जिससे हमारी सद्गति होती, वही एक बाप हमारी सद्गति करने वाला है, दूसरा कोई नहीं। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं। अभी ही कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम। जब माला फेरते हैं तो फेरते फेरते जब फूल आता है तो उनको राम कहे आँखों पर लगाते। जपना है एक फूल को, एक शिव बाबा को, आँखों पे भी तो फूल को ही लगाया जाता विशेष। बाकी है उनकी पवित्र रचना। एक फूल पूजनीय है, एक फूल शिव बाबा को जपना है, बाकी जो मणके हैं माला के वो है शिव बाबा की पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो, जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि कब रचना की। जंगली क्या आ जाता है, रचयिता, सृष्टि का सर्जनहार। फिर वापस प्रश्न उठेगा भगवान सर्जनहार है तो कब सृष्टि को बनाया, कैसे बनाया, ये सब लंबी लंबी बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं। ये रचना अलग है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जो हमें एडॉप्ट करता है वो तो पूरी प्रोसीजर अलग है। सृष्टि का रचयिता या विश्व का रचयिता शब्द बाबा को थोड़ा नहीं चाहिए। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने लिए बाप आते। हम तो आदि अनादि परमानेंट वाली रचना है शिव बाबा की, सिर्फ वो पतित से पावन बनाने आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि, नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए, अब तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते। अब तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम सुनते हो। जो बुद्धिमान है वह अच्छी रीति धारण करते, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अब तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असल देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते, ये सब राज तुम जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है। जितना बाबा सिखाता है, जानकारी देता है, उतना जानकारी लेवे काफ़ी है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, दूसरा पवित्र बनो। काफ़ी टाइम के बाद वापस ये दो मुख्य फाउंडेशन की बातें, योगी बनो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। मुझे याद करो, पवित्र बनो, चक्र फिराओ और आप समान बनाओ। कितना सहज है। मुझे याद करो, पवित्र बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और आप समान बनाओ। सिर्फ याद नहीं ठहरती। चारों में मुख्य पहला आधार याद। मुझ एक को याद करो तो याद नहीं ठहरती। बाकी क्या चक्र फिराएंगे, याद के सिवाय पवित्र कैसे रहेंगे। खोखली मानी जाएगी पवित्रता, फिर तो बाबा ने कहा जैसे कहीं। और याद अगर नहीं है, सेवा नहीं कर पाएंगे तो आप समान कैसे बनेंगे। चारों विषयों, चारों बातों में भी मुख्य बात
मुझे याद करो। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, सिर्फ फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र है, वह इन्हों के महल आदि है। तुम कहोगे पुराने ते पुराने हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाता, बाकी चित्र बनाते रहते। अभी यह थोड़ी किसी को पता है, यह लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वह कहाँ गए। थोड़ी किसी को पता है कि ये जिनकी यादगार मानी पूजी जाती दुनिया भर में ये राज्य करते थे वो गए कहाँ। राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते लक्ष्मी नारायण के, परंतु जानते नहीं, पैसे मिलते जाते बनाते रहते। लक्ष्मी के नारायण के बड़े अच्छे पक्के ऊंचे भक्त होंगे, करोड़ों डोनेट करेंगे, मंदिर बनते जाएंगे। फिर समझते हैं यह देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति। सिर्फ एक शिव की पूजा ही है अव्यभिचारी भक्ति। बाकी देवी देवताओं की बातें थोड़ी सी साइड में कर ली बाबा ने। मुख्य है शिव की पूजा, मतलब शिव के भक्त है अव्यभिचारी भक्त। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इसमें आसक्ति क्या रखे। अब तो नाटक पूरा होता, हम घर जाते हैं, वह खुशी रहती है। कई समझते हैं मोक्ष पाना तो अच्छा है, कहीं समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे ही नहीं। क्या करें, नीचे आके ऊपर ही बैठे रहे, आवागमन से फ्री हो गए। कईयों की इच्छा होती आत्मा बुदबुदा है जो सागर में मिल जाता। यह सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा ज़रूर, भगवान भी बीच में नहीं आता। पहले ही कहा मैं रचयिता नहीं हूँ, तो ये मोक्ष देना लेना ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। फिर एक्टर बन के आए हैं, इस जन्म में एक्ट की है तो एक्ट तो करनी पड़ेगी। फिर एक्टर है तो एक्ट तो करेगा। जो घर बैठ जाए वह कोई एक्टर थोड़ी हुआ। मोक्ष की आशा कैंसिल, मोक्ष मिलना भी नहीं है पर ऐसी आशा भी ना हो। घर बैठ जाए वो एक्टर थोड़ी हुआ, मोक्ष होता नहीं है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती, मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पाठ ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधाईमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ, फिर तो बैठ जाओ। ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। इविल बातें न तो सुननी है न सुनानी है। जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। लंबा सोचना बोलना प्रश्न ही नहीं उठेगा। फिर जो बात समझ में नहीं आती है एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, डाइजेस्ट कर लो। नहीं समझ में आती है तो इसने क्रोध क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, क्या लंबा सोचने का। सिंपल,
बाबा ने कहा एक कान से सुनो, समझ में नहीं आती निकाल दो। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता, असली विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, तलवार का काम नहीं करेगी। ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, शक्तिशाली सेवाधारी बनो। निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति। अभी आपको जो आईडी पासवर्ड दिया है उस हिसाब से आज 8 बजे जूम मीटिंग में कनेक्ट करेंगे अपने आप को। आज 21 में बाबा के इस भवन का, इस सेवा स्थान का, ये आश्रम का विशेष दिन, तो आज थोड़ा सा आमने सामने